भूपेश बघेल के बयान के बाद ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। हम आपको बता दें कि भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। इसके साथ ही कल जहां कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, वहीं कई आरोप भी लगाए। इन पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान आया है, जिसे लेकर हम अब आप तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कबीरधाम जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अशोक साहू से भी खबर योद्धा की टीम ने चर्चा की और पूरे धरना प्रदर्शन के बाद डिप्टी सीएम का बड़ा बयान आया है और अध्यक्ष ने भी इस मामले को लेकर अपनी बातों को खबर योद्धा के माध्यम से रखा है। तो आप भी सुनिए कि आखिर डिप्टी सीएम ने पलटवार में क्या कहा और जिला अध्यक्ष ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर क्या कहा है। लोहारीडीह के घटना में वैश्य प्रसाद साहू के पूरा परिवार में उपस्थित है। उकर घर में उकर हत्या हो गए, उकर पत्नी जेल में है, एक भी बालिग आदमी उकर घर में नहीं है। ये नाबालिग लड़की जनाब से बात करी लालेश्वरी, ऊपर बड़े जिम्मेदारी है और अपन जिम्मेदारी के निर्वहन करते हुए पूरा ताकत के साथ, पूरा आत्मविश्वास के साथ ये आवाज बुलंद करीस कि मोर पिताजी आत्महत्या नहीं कर सके, उनका हत्या हो। भूपेश बघेल जी को यह भी ध्यान नहीं है कि ये घटना कितने दिनों की है। उन्होंने कहा कि अगर पहली घटना जो हुई थी कचरू साहू वाली, उसको अगर पुलिस ऐसे जांच कर लेती और नहीं कहती तो फिर ये दूसरी घटना नहीं होती आगजनी वाली। ये अलग अलग दिनों की घटना नहीं है भाई, वो 3 घंटे के अंदर अंदर की घटना है। ये थोड़ा ध्यान करके बोलिए, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। दूसरा, मैं आपसे विषय कहना चाहता हूँ कि जिसने कचरू साहू की हत्या की है, उसके कहने पर, उसके आवेदन पर, उसके बयान पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई गिरफ्तारी हो रही है? अपना बार बार आप बोल रहे हैं। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने आप ही के कहने पर, पुलिस की जांच पर मैं कभी बात नहीं करता हूं, परंतु आपके कहने पर ही मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा और ये स्पष्ट हुआ कि उस व्यक्ति के कोई बयान, कोई आवेदन पर कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों समाज के बीच में भ्रम फैलाते हैं? तीसरा मसला मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी हो, बच्चों के पीछे खड़े होकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, बच्चों को हथियार बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गांव वाले नहीं चाहते ये सब करना। आप कोई वीडियो दिखा रहे थे मेरे कार्यालय का, अरे भैया रोज आइए, रोज मिलेगी ऐसी वीडियो आपको, रोज वीडियो करिए, उसमें रोज वीडियो करिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये बच्चों को सामने खड़े करके राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आप। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ, एक विशेष बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि लोहारीडीह घटना के पीछे मूल कारण क्या है। तो विगत सरकार, जब आप मुख्यमंत्री थे और मोहम्मद अकबर कवर्धा से विधायक थे, हर बात के पीछे भाजपा और कांग्रेस छांटा जाता था। उस समय भी जब जमीन के, सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर के घटना हुई थी लोहारीडीह में, अगर उस समय उचित दंडात्मक कार्यवाही कर दी जाती तो लोहारीडीह में वो विवाद नहीं बढ़ता, और विवाद नहीं बढ़ता तो आज ये घटना लोहारीडीह में नहीं होती। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की विगत सरकार और कांग्रेस पार्टी लोहारीडीह की उस घटना के पीछे है। कांग्रेस पार्टी सूरजपुर में अभी घटना हुआ उसके पीछे है। कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार में जो घटना हुई है, आपके लोग जेल में हैं अभी, उसके पीछे है। इस तरह से हर जगह षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। गांव में दोनों पक्ष अब साथ होकर के, शांत होकर के ठीक से रहना चाहते हैं, परंतु आप नहीं चाहते हैं कि गांव शांत हो। आप जबरदस्ती एक पक्ष को उठा करके और दूसरे पक्ष से लड़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया और कचरू साहू के हत्यारे को मध्य प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस के फीडबैक पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट था सबको, सब उस लाइन पर चल रहे थे। आप जबरदस्ती कह रहे हैं, मैंने कहा, ये किसने कहा, आपने जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ये पुलिस का स्पष्ट रूप से उस पर काम था। वर्तमान में जो जेल में है
और जो है सबकी जांच हो रही है, उस पर भी आप बात न करें। आपसे एक आखिरी बात, एक बात और कह दूं कि हर जगह जहां दो लोगों के बीच में लड़ाई है वहां कूदने की जरूरत नहीं होती है। रायपुर में भी दो भाइयों के विवाद के बीच में आप एक भाई की तरफ से तुरंत खड़े हो गए। मतलब ऐसे इसको मैंने ऐसे नहीं, हर मेड़ की लड़ाई में नहीं पड़ा जाता है भाई। आप बड़े नेता हैं, क्यों दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं? क्यों गांव के दोनों गुटों के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं? शांति स्थापित होने दीजिए। मेरा आपसे यही आग्रह है। विरोध करना है सरकार का, जरूर करिए, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु बच्चों को हथियार बनाकर मत करिए। मेरा इतना ही आग्रह है आपसे। भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा आज जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, वहीं हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर किन विषयों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा कवर्धा विधायक कार्यालय का घेराव किया था और लोहारीडीह को लेकर किया था। लोहारीडीह के आम वहाँ के लोग, ग्रामवासी इस धरना का विरोध कर रहे थे। तो किस बात की धरना, जब वहाँ के जनता ही इसका विरोध कर रहे हैं धरना का, और भूपेश बघेल के मुंह से न्याय शब्द शोभा नहीं देता। जब उनकी सरकार 5 साल से थी तो अनेकों घटना घटित हुई है, जिसमें वहाँ के उनका विधायक भी उस पीड़ित परिवार के यहाँ नहीं गया। वीरनपुर की घटना ले लो, ऐसे अनेकों घटना है। और आज जब लोहारीडीह की घटना हुई, 15 तारीख को घटना हुई, 16 तारीख को कर्फ्यू लगा था, 17 तारीख को मैं स्वयं गया था उस गांव में, और हमारे मंत्री जी भी गए थे। हमारे प्रदेश के अनेकों मंत्री ने जाकर के वहाँ के पीड़ित परिवार से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का भी आदेश दिया, और माननीय हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम ने जैसे उनको शिकायत मिला, उस क्षेत्र में जिस थाने में मारपीट हुई थी, ये शिकायत मिला वहाँ के आम नागरिकों के साथ, उस थाने के सारे लोगों को बदल दिया। वहाँ के एक टीआई को सस्पेंड किया, एडिशनल एसपी को सस्पेंड किया, यहाँ के एसपी को बदल दिया, यहाँ के कलेक्टर को बदल दिया, और अभी जांच चल रही है। उसके परिवार को सहायता भी राशि दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति करने वाली पार्टी है और न्याय की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। और आज उन्होंने एक बार फिर से कवर्धा को अशांत करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। आज से 3 साल पहले इन्हीं की सरकार थी, यहाँ के मंत्री थे मोहम्मद अकबर जी ने भूपेश बघेल के आदेश पर यहाँ के निर्दोष हिंदू भाइयों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया था और अनेक लोगों के ऊपर एफआईआर किया था। बहुत लोग, 100 से ज्यादा लोग जेल गए थे। उनकी जवाब यहाँ की जनता ने दी। यहाँ के मंत्री हारे, छत्तीसगढ़ की सरकार हार गई। कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ से बाहर है। आज फिर एक बार प्रयास किया था कबीरधाम जिला को अशांत करने का प्रयास, लेकिन आज हम देखें उनकी इस धरना में मुट्ठी भर लोग थे। प्रदेश स्तर का उनका आह्वान था, उनके कार्यकर्ता ही उसे नकार दिए, क्योंकि उसके कार्यकर्ता अब समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी खोखली पार्टी है, केवल धोखे देने वाली पार्टी है, केवल कार्यकर्ताओं का उपयोग करने वाली पार्टी है। आज उन्होंने समझ गए और आज उन लोगों ने इस धरना प्रदर्शन में नहीं आए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पार्टी केवल और केवल राजनीति करने वाली पार्टी है, और सच्चे में अगर देशभक्त और न्याय की बात करने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज हम लोहारी कांड में सब लोग देखे हैं इस बात को। क्या कुछ लगता है लोहारीडीह की घटनाक्रम को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? बिल्कुल, इन लोगों ने, जब उस ग्राम के लोग इस धरना का विरोध किए, उसके बाद भी इन लोग धरना किए। और दुखद बात इस बात की, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, नाबालिग बच्चे को मंच पे बैठा करके राजनीति कर रही है। ऐसे राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, एक घिनौनी राजनीति।